Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss class 10th English poem 3rd A Tiger in the Zoo। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं पोएम को। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat। अब यहाँ पर जो पोएम है वो डिफ्रेंशिएट करती है एक टाइगर को जो कि कहाँ पर है, जू में है, और दूसरा जो कहाँ है उसके नेचुरल हैबिटेट में है, मीन्स फॉरेस्ट में है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। अब जो पोएम है वो मूव करती है किसे, जू, टाइगर जो है जो कि एक जू में है और दूसरा कहाँ पर है, जंगल में है। एंड द बैक अगेन टू द जू, और दोबारा से कहाँ मूव करती है, जू की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet on his quiet rays। अब यहाँ पर जो ही वर्ड दिया गया है वो टाइगर के लिए दिया गया है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। He stalks in his vivid stripes। अब यहाँ पर टाइगर के बारे में बात की गई है। जो टाइगर कहाँ पर है, केज में है, पिंजरे में बंद है। ओके, और उसकी जो बॉडी के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है, विविड स्ट्राइप्स। विविड होता है बच्चे ब्राइट कलर। ओके, तो उसकी जो बॉडी है उस पर क्या है, ब्लैक और येलो ब्राइट कलर में स्ट्राइप्स बनी हुई है। और वो क्या करता है, कुछ स्टेप्स, ओके, कुछ स्टेप्स, स्टॉक होता है मूव स्लोली, कुछ स्टेप धीरे धीरे अपने पिंजरे में मूव करता है, आगे आगे बढ़ता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, पैड्स यहाँ पर क्या है, पॉज, पॉज ऑफ टाइगर। जो टाइगर के पंजे हैं वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं, और जब वो चल रहा है तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। इन हिज क्वाइट रेज मीन्स रेज एंगर। ओके, और वो क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो पोएट क्या कहना चाह रहा है कि एक टाइगर है यहाँ पर जो कि किस में है, पिंजरे में बंद है। ओके, और उसका जो बॉडी कैसी है, उसकी बॉडी पर ब्लैक और वाइट ब्राइट कलर में स्ट्राइप्स बनी हुई है, और वो स्लोली मूव कर रहा है इन द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में। और जब वो चल रहा है तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है, ड्यू टू हिज वेलवेट पॉज। ओके, और जब वो चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। वो गुस्से में क्यों है, बिकॉज ही इज़ बिहाइंड द बार्स, वो पिंजरे में बंद है इसलिए वो शायद गुस्से में भी है। तो यहाँ पर जो टाइगर है वो डिस्क्रिप्शन कौन से टाइगर का दिया गया है, जो कि किस में है, जू में है। ओके, अब नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। अब यहाँ पर जो टाइगर है वो कौन सा है, फॉरेस्ट में। ओके, तो कह रहा है कि जो टाइगर है वो पहले कहाँ है, जू में है। दूसरा क्या बोला है कि टाइगर को जू की बजाय कहाँ होना चाहिए, उसके नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए। और जब फॉरेस्ट में होना चाहिए तो उसकी एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। लर्किंग होता है हाइड, ओके, छिपना, तो उसे छिपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, कि जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर होल क्या है, जो वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पर क्या आते हैं, प्लम, मोटे ताजे जो डियर आते हैं, किसके लिए, पानी पीने के लिए। तो उसके आसपास जो ग्रास बनी हुई है, ग्रास है, जो ग्रास है उसके पीछे किसी क्या होना चाहिए, उसे छिपना चाहिए, हाइड होना चाहिए। ओके, तो उसने क्या कहा है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं फॉरेस्ट में, उसके आसपास जो ग्रास है उसके पीछे उसको छिपना जाना चाहिए, किसके लिए, शिकार करने के लिए। ओके, और धीरे धीरे क्या करना चाहिए, उनके पास से जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है वो। फिर से एक बार फिर देख लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग, उसे छिपा होना चाहिए। ओके, कहाँ पर, बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास के पीछे। कहाँ पर, वो नियर द वाटर होल्स, किसी वाटर बॉडीज़ के पास जहाँ पर मोटे ताजे जो डियर हैं, हिरन है, वो क्या करने के लिए, पानी पीने के लिए आते हैं। अब वहाँ पर छिपकर वो क्या करेगा, प्रे करेगा, शिकार करने के लिए। ठीक है, तो उसने कहा कि उसे जू में होने की बजाय फॉरेस्ट में होना चाहिए, और ग्रास के पीछे छिपकर मोटे ताजे जो हिरन हैं उनका वेट करना चाहिए, उनका इंतज़ार करना चाहिए, उनका शिकार करना चाहिए। तो ये क्या है, उसकी जो एक्टिविटी कहाँ होनी चाहिए, फॉरेस्ट में। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा कि नेक्स्ट स्टैंजा में क्या दिया गया है।
ही शुड बी स्नॉलिंग, यहाँ पर आर साइलेंट है, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज at the jungle as bearing his white fangs, his cause terrorizing the village. अब उसे क्या होना चाहिए, उसे फॉरेस्ट में होना चाहिए. स्नॉलिंग होता है गुर्राना एक तरह से टाइगर का, तो उसे गुर्राना चाहिए अराउंड द हाउसेज, उन घरों के आसपास जो कि कहाँ पर हैं, एज ऑफ ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जो जंगल के किनारों पर जो घर बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, उसको उन घरों के आसपास क्या करना चाहिए, गुर्राना चाहिए. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने जो वाइट उसके जो टीथ हैं वो उसको दिखाने चाहिए गुर्राते हुए. हिज काज, उसके पंजे. एंड टेरराइजिंग द विलेज, और क्या करना चाहिए, विलेज जो गांव वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको डराना चाहिए. तो ऐसी उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए. ओके, लेकिन अब वो कहाँ है, वो जू में है, उससे कोई ना तो कोई से डर रहा है. ओके, तो उसको विजिटर्स देखने के लिए भी आ रहे हैं, जबकि उसे क्या होना चाहिए, राइटर क्या कह रहा है पोएट, कि उसे फॉरेस्ट में होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने क्या बताया कि उसे क्या करना चाहिए, सेकंड स्टैंजा में क्या बताया कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे जो ग्रास है, ओके, लॉन्ग ग्रास है वाटर बॉडीज के पास, उसके पीछे छिपकर जो मोटे ताजे हिरन हैं उनका शिकार करना चाहिए. सेकंड में क्या बताया कि उसे जो फॉरेस्ट के एज पर, फॉरेस्ट के जो जंगल है उसके आसपास जो बने हुए घर हैं, जो गांव हैं, ठीक है, वहाँ पर जाकर लोगों को क्या करना चाहिए, डराना चाहिए. तो ये एक्टिविटीज़ उसकी होनी चाहिए. लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वो ये सब नहीं कर रहा है. वो कहाँ पर लॉक है, कंक्रीट. कंक्रीट सेल क्या होता है बेटे, जो सीमेंट ब्रिक वगैरह से बनी हुई, ठीक है, एक रूम उसके लिए यूज़ किया गया है. बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. लेकिन अब वो कहाँ है, ना तो फॉरेस्ट में है, ना विलेजेस को डरा सकता है, ना जो हिरन है उनका शिकार कर सकता है. वो सिर्फ क्या है, एक कंक्रीट सेल, सीमेंट से बनी हुई एक सेल है जिसकी 3 वॉल्स हैं, और सामने क्या है उसके जो एक तरह से सलाखें बनी हुई हैं लोहे की. तो वो क्या है कि एक कंक्रीट सेल के पीछे वो बंद हो रखा है, लॉक करके रखा हुआ उसको. ही स्ट्रेंथ, उसकी जो पावर है, ठीक है, उसकी जो ताकत है वो किसके पीछे है, बार, सलाखों के पीछे है, कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो इतना ही मूव कर रहा है जितना कि जो केज है उसकी लेंथ है. इग्नोरिंग विजिटर्स, और ये सब करते हुए जो विजिटर्स उसको देखने के लिए आ रहे हैं वो उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. ओके, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट द नाइट. अब वो जब वहाँ पर है तो जो नाइट में उसकी जो लास्ट वॉइस है वो सुनता है. द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. अब वो क्या कर रहा है रात में, अब जो फिर से जू में बताया गया है कि वहाँ पर वो लास्ट वॉइस जो है वो सुनता है, किसकी, पेट्रोलिंग कार की. पेट्रोलिंग कार क्या होती है, जैसे पुलिस वगैरह की जो एरिया को रेगुलरली चेक करने के लिए आती है. ओके, तो वो जो पुलिस की पेट्रोलिंग जो टीम है उसकी आवाज़ को सुनता है. एंड स्टीयर्स, स्टीयर्स होता है घूरना, देखते रहना एकटक, तो देखता रहता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकती हुई आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए सितारों को. ओके, तो उसने क्या कहा है कि अब वो ना तो जू में है, सॉरी, वो ना तो फॉरेस्ट में है, ना तो वो जो एक तरह से हिरन है, डियर है, उनका शिकार कर पा रहा है, ना विलेजर्स को टेरराइज कर पा रहा है, उनको डरा पा रहा है. उसकी जो पावर है वो कहाँ है, बिहाइंड द बार्स है. और वो सिर्फ क्या कर रहा है, जो लास्ट वॉइस है नाइट में पेट्रोलिंग कार की, उसको सुनता है और अपनी चमकती हुई आंखों से क्या करता है, चमकते हुए जो स्टार्स हैं उनको देखता है. ओके, चलिए अब इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस दी गई हैं और राइमिंग स्कीम्स हैं वो भी साथ साथ हम करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट पैसेज पे आ जाइए, पहले राइमिंग स्कीम देखते हैं. अब यहाँ पर राइमिंग स्कीम ये हमारी क्या होगी, ए. नेक्स्ट स्ट्राइप, फर्स्ट स्ट्राइप्स है, सेकंड केज है तो मैच राइमिंग नहीं कर रही है तो हम क्या डाल देंगे इसको, बी. अब नेक्स्ट है क्वाइट, ये भी डिफरेंट है तो हम इसको कर देंगे सी. अब नेक्स्ट क्या है, रेज, स्ट्राइप्स नहीं है, केज, केज एंड रेज. ओके, तो इसको हम दोबारा से दे देंगे बच्चे बी. ए बी सी बी, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम हुई है. ओके, अब इसी में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी देखते हैं. अब यहाँ पर जो ही वर्ड यूज़ हुआ है वो किसके लिए हुआ है यूज़,
टाइगर के लिए। ओके, तो यहाँ पर टाइगर को पर्सोनिफाइड किया गया है। टाइगर हैज़ बिन पर्सोनिफाइड, कि एक नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं। तो ही वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? टाइगर के लिए। दिस, तो यहाँ पर कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन। ओके, पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है? इंजैममेंट। इंजैममेंट जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर पोएट एक फर्स्ट लाइन में कोई भी पंचुएशन मार्क को यूज किए बिना नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू करता है तो बच्चे वहां पर होता है इंजैममेंट। ओके, वहां पर क्या होता है? इंजैममेंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सी है? यहाँ पर देखो, क्वाइट रेज। क्वाइट रेज। क्वाइट क्या है? शांत। और रेज क्या है? गुस्सा। ओके, अब जो इंसान गुस्से में है, जो इंसान एंगर है, जिस इंसान के अंदर गुस्सा है, तो वो शांत कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीमोरॉन। कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है? ऑक्सीमोरॉन। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग? ओके, आई होप यू आर गेटिंग। अब नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस हुई यूज हुई है वो हुई है हमारी असोनेंस। कौन सी यूज हुई है? असोनेंस। जैसे इन हिज विविड स्ट्राइप्स, जो आई साउंड है वो क्या है? रिपीटेशन में है। और जहां पर क्या है? जो वोवल साउंड वर्ड्स रेपिटेशन में होती है तो वहां पर होता है अशोनेंस। कौन क्या होता है? अशोनेंस। ओके, अब वो मिडल में भी हो सकती है, बिगनिंग में भी हो सकती है और लास्ट में भी हो सकता है। जैसे इन आई स्ट्राइप्स, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो यहाँ पर क्या है? अशोनेंस। नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सोनेंस भी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। कॉन्सोनेंस कहाँ पे यूज? जैसे स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स, तो जो एस साउंड है वो बार बार आ रही है रेपिटेशन में, तो यहाँ पर क्या है? कॉन्सोनेंस भी यूज हुआ है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पैसेज में जो हमारी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई वो कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन यूज हो गया, इंजैममेंट यूज हो गया। ओके, उसके बाद ऑक्सीमोरॉन यूज हो गया, उसके बाद असोनेंस यूज हुआ, कॉन्सोनेंस यूज हुआ। तो ये हमारी पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं। सी द नेक्स्ट पैसेज, उसमें देखते हैं कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है हमारी। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, यहाँ पर एक तो वही आ गया। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, इंजैममेंट आ गया बच्चे, जैसे ग्रास और हॉल। ठीक है, तो इंजैममेंट आ गया है यहाँ पर, क्योंकि एक लाइन को पंचुएशन मार्क को यूज़ किए बिना नेक्स्ट लाइन में जो पोएट है उसने कंटिन्यू किया है, तो ये इंजैममेंट है। ओके, और उसके बाद ही फिर से पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट प्लप, डियर, प्लप, पास, ये कौन सा है? एलिट्रेशन यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी यूज हुई है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द पोएटिक डिवाइसेस। यहाँ राइमिंग स्कीम भी देखते हैं एक बार कौन सी यूज हुई है। अब जैसे शेडो ए, ग्रास बी, होल सी, और ग्रास एंड पास फिर से बी, ए बी सी बी। इज इट क्लियर? सी द नेक्स्ट। यहाँ पर फिर से ही आ गया, तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन। आफ्टर दैट शुड स्नॉलिंग, शुड स्नॉलिंग, एस एस, यहाँ पर क्या आ गया? एलिट्रेशन आ गया। इज इट क्लियर? बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज कॉज, फैंग्स हिज कॉज, फैंग्स हिज कॉज, एस एस एस, तो यहाँ पर क्या है हमारा? कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। ओके, इंजैममेंट भी है। इंजैममेंट तो एक तरह से पूरी पोएम में दिया ही गया है। हाउसेज, देयर इज नो पंचुएशन मार्क, और नेक्स्ट लाइन को नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू किया गया है, तो ये क्या है? इंजैममेंट पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई है। सी द नेक्स्ट। अब यहाँ पर भी क्या है? ही इज पर्सोनिफिकेशन, तो पूरी लाइन में, पूरी जो पोएम उसमें दिया गया है, तो पर्सोनिफिकेशन, इंजैममेंट, ओके, अशोनेंस, कॉन्सोनेंस, ये सारी पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर दी गई हैं। कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल,
ओके, ई ई ई साउंड आ रही है बार बार, तो सोनेंस हो गया। बिहाइंड बार्स, बी बी एलिट्रेशन हो गया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर हिज है, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। ही है, वो भी पर्सोनिफिकेशन है। ये सब पर्सोनिफिकेशन दिए गए हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट कार्स। अब यहाँ पर इंजमेंट दिया गया है, आइज। ओके, आइज, और कोई पंचुएशन मार्क नहीं है। फिर से क्या है, नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू किया गया तो इंजमेंट हो गया। ही क्या है, पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो गया। ओके, तो ये थी हमारी पोएटिक डिवाइसेस। आप इसको एक बार रीड करेंगे अच्छे से, ध्यान से। ओके बच्चे, दिस वाज द पोएम, नाउ इट इज़ कंप्लीटेड। ओके, बाय, टेक केयर।